नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज त्यागी क्लासेस से आज क्लास 12 के चैप्टर 3 मैट्रिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई में 2015 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं साथ में। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। If A and B are two matrices of same order, अगर आपके पास टू मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, ये सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, देन A प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ A एंड B आर द कॉम्यूटेटिव। A एंड B क्या है? कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव मीन्स क्या है कि A B इक्वल टू बी ए की बी से प्रोडक्ट कराएं या बी से ए की प्रोडक्ट कराएं, दोनों इक्वल आती हैं। जबकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? नॉन कॉम्यूटेटिव होता है। नॉन कॉम्यूटेटिव आप देख रहे हैं, लेकिन इसने कॉम्यूटेटिव दे रखा है, यानी कि वो मैट्रिक्स इस तरह की दे रखी है कि जिनके लिए ए से बी की प्रोडक्ट कराएं और बी से ए के इक्वल आए। तो ये यहां से हम देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉन कॉम्यूटेटिव। आपका ऑलवेज सभी मैट्रिक्स के लिए अगर हमें देखें कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, यानी कि यहां पर ये मैट्रिक्स इस तरह से दे रखी है, पर्टिकुलर मैट्रिक्स दे रखी है एंड बी, ये मैट्रिक्स दे रखी है कि जिनकी प्रोडक्ट ए बी का फाइंड करें या बी ए फाइंड करें, दोनों क्या आती हैं? इक्वल आते हैं। ये केवल पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए दे रखा है। तो ये सभी मैट्रिक्स के लिए ऐसा नहीं होता है। सभी मैट्रिक्स के लिए अगर हो जाता तो कॉम्यूटेटिव हो जाती। चलिए देखते हैं, यहां से देखते हैं। यहां से हमारे पास गिवन दिया हुआ है, given that A and B क्या है? आर टू स्क्वायर मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर। यहां से देने के बाद यहां से देन क्वेश्चन को सेपरेट किया है, यहां से यहां तक ये फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है। इफ एंड ओनली इफ के बाद ये सेकंड स्टेटमेंट गिवन है। इट मीन जब भी इफ एंड ओनली इफ, जब भी आपके पास इफ एंड ओनली इफ दिया रहेगा तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू मानकर आप सेकंड स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे, और कन्वर्सली इसका उल्टा भी करेंगे, सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू मानकर फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहां लिया लेट ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देन वी हैव टू शो दैट, देन तब सेकंड स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। देन वी हैव टू शो दैट ए बी इक्वल टू बी ए बी और बी ए आपस में दोनों क्या है? इक्वल है। सबसे पहले देखते हैं, यहां पर सबसे ज्यादा मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो मिस्टेक ये होती है कि ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी की आइडेंटिटी से हम इसको लिख देते हैं। ये गिवन है, इसका हम इसलिए यूज कर रहे हैं। बट अगर हम ये देखें कि ए प्लस बी की जो वैल्यू है, ए प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या होती है? ये तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ए प्लस बी के स्क्वायर की वैल्यू इसके इक्वल है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। लेकिन होती क्या इसकी वैल्यू? देखते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगर किसी भी मैट्रिक्स का आपको स्क्वायर फाइंड करना है तो उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन की जाती है। यानी कि यहां से हम देखेंगे ए का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे ए स्क्वायर, फिर ए की बी से प्रोडक्ट कराएंगे ए बी, इसी तरह से बी की ए से प्रोडक्ट कराएंगे बी ए, और प्लस बी की बी से प्रोडक्ट कराएंगे बी स्क्वायर। यानी कि इसका अगर हम स्क्वायर एक्सपेंड करें तो ये वैल्यू आती है, ये वैल्यू नहीं आती है। ये इसने गिवन दे रखा है, हम इसका यूज करेंगे। चलिए देखते हैं, यहां ये मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं। चलिए देखते हैं, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, ये जो हमारा PYQ आया हुआ है उसमें भी इसका यूज है। चलिए देखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट से हमने देखा ए प्लस बी स्क्वायर लेफ्ट साइड में था और राइट साइड में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां से हमने ए प्लस बी के स्क्वायर का एक्सपेंड कराया, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी,
ए प्लस बी की ए प्लस बी से प्रोडक्ट कराई। यहां से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां से इसकी इसकी जब प्रोडक्ट कराएंगे तो ए की ए से प्रोडक्ट कराएंगे ए स्क्वायर, प्लस ए की बी से कराएंगे ए बी, प्लस बी की इससे कराएंगे बी ए, प्लस बी की बी से कराएंगे बी स्क्वायर। ये हमने लेफ्ट साइड एक्सपेंड की। यहां से देखा हमने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर लीव किया, यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर लीव किया, यहां पर आया ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 2ab। राइट साइड में क्या है, ए बी है, तो इस ए बी को हम राइट साइड में ले गए, ए बी बी ए, और ये ए बी राइट साइड में जाएगा 2ab माइनस ए बी, तो यहां से आपके पास आया ए बी और यहां से आया बी ए, यानी कि बी ए इक्वल टू ए बी। सो ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव। सो ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव। ए और बी क्या है, कॉम्यूटेटिव है। क्योंकि क्वेश्चन के बीच में यहां पर इफ एंड ओनली इफ है, तो अब हम यहां पर क्या लेकर चलेंगे, ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव, और हमें ये प्रूफ करना होगा कि ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमें यहां प्रूफ करना होगा। चलिए देखते हैं। कन्वर्सली हमने क्या किया, लेट सेकंड स्टेटमेंट को लेट किया कि ए बी और बी ए दोनों क्या है, इक्वल हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। देन वी हैव टू शो दैट, तब हमें ये शो करना है कि ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तब हम इसको ये प्रूफ करेंगे। तो यहां से हम लेकर चलेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहां से हमने ए प्लस बी स्क्वायर अभी हमने फाइंड किया था, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यहां से दोनों की प्रोडक्ट कराई, ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहां से देखेंगे ए की ए से प्रोडक्ट ए स्क्वायर प्लस ए की बी से प्रोडक्ट ए बी, इसी तरह से बी की ए से बी ए प्लस फिर बी की बी से बी स्क्वायर। यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकंड, बी ए की वैल्यू हम ए बी रख सकते हैं, तो यहां से देखा ए स्क्वायर प्लस ए बी एज इट इज रखा, बी ए की वैल्यू ए बी बाई इक्वेशन नंबर सेकंड। यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन को हमने यहां पर यूज किया है, ए बी प्लस ए बी, क्योंकि बी ए की वैल्यू ए बी रख सकते हैं सेकंड से, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां से हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस तरह से हमने ये प्रूफ किया। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए देखते हैं मेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर आपका 2015 में आया हुआ है, और ये देखते हैं यहां पर क्या मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा जो मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, यहां पर ए गिवन है, बी गिवन है, एंड ए प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है, और यहां से देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, जो यहां पर ए और बी है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं मिस्टेक, इसमें ए प्लस बी फाइंड करते हैं, उसका स्क्वायर फाइंड करते हैं, ए स्क्वायर फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर फाइंड करते हैं। जब ये इसके इक्वल है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, वो इसमें छुपा हुआ है, वो इसमें हिडन है, उसको हमें देखना है। चलिए देखते हैं। गिवन दैट ए की जो वैल्यू है वो गिवन है, यहाँ क्या है, 1 है, -1 है, 2 है, -1 है, और बी की वैल्यू गिवन है, वो क्या है, ए है, बी है, 1 है और -1 है, इस तरह से गिवन है। एंड हमारे पास जो गिवन है ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये गिवन है। अब यहां से हमने देखा वैल्यू ए और बी फाइंड करनी, तो हम ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां स्टूडेंट क्या करते हैं,
अभी जो मैंने बताया था कि a प्लस बी का स्क्वायर आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं लिख सकते जब तक कि आपको ये नहीं पता हो a एंड बी आर कॉम्पिटिटिव। अभी आपने इससे पहले प्रूफ किया है, तो यानी कि यहां पर ये नहीं लिख सकते जब तक कि या तो ये दे नहीं रखा हो, ये दे रखा था पहले क्वेश्चन में हमने यूज किया है, या फिर ए एंड बी कॉम्पिटिटिव नहीं दे रखी हैं, तब तक हम इसको 2ab नहीं लिख सकते। तो यहाँ स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ a प्लस बी की a प्लस बी से प्रोडक्ट कराएंगे और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहां से प्रोडक्ट कराई a स्क्वायर, फिर a की b से कराई ए बी, फिर b की a से कराई बी ए, और प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ये स्क्वायर, यानी कि यहां पर ए बी प्लस बी ए इक्वल टू आया जीरो। जीरो इज नॉट ए नंबर, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का एडिशन है तो मैट्रिक्स है। जीरो इज ए जीरो, जीरो क्या है यहाँ, जीरो मैट्रिक्स है, ना कि जीरो नंबर है। तो यहाँ ए बी, ए की बी से प्रोडक्ट कराएंगे, बी की ए से प्रोडक्ट कराएंगे, दोनों को प्लस करेंगे और उसके बाद हम राइट साइड से जीरो मैट्रिक्स लिखकर कंपेयर करेंगे और यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए से बी की प्रोडक्ट कराते हैं। यहाँ क्या है, 1 माइनस 1 2 माइनस 1, और यहाँ प्रोडक्ट कराते टाइम स्टूडेंट को ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट में है वो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड के कॉलम लेते हैं। यहां से प्रोडक्ट कराएंगे इसकी रो और इसके कॉलम, 1 की ए से कराई ए, बी की इससे कराई माइनस बी। यहां से इसी तरह से इसकी इससे प्रोडक्ट कराएंगे, 1 की 1 से 1 और 1 की इससे प्लस 1। यहां से इसी तरह से इससे प्रोडक्ट कराएंगे 2a माइनस बी, इसी तरह से इसकी प्रोडक्ट कराएंगे 2 प्लस 1, यानी कि फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट आई a माइनस बी, 2 2a माइनस बी और 3, ये a और b की प्रोडक्ट आई है। ये हमारे पास a और b की प्रोडक्ट आई है। तो यहां से देखा a और b की हमने ये प्रोडक्ट कराई। उसके बाद हम यहां से बी ए फाइंड करेंगे, बी ए, और बी की वैल्यू पुट की हमने। बी की वैल्यू क्या है, ए 1 बी माइनस 1, और यहां से ए की वैल्यू पुट की 1 माइनस 1 2 माइनस 1, और दोनों का हमने प्रोडक्ट कराया। इसी तरह से इसकी प्रोडक्ट कराएंगे a प्लस 2, इसी तरह से इसकी प्रोडक्ट कराएंगे माइनस ए माइनस 1, इसी तरह से इसकी प्रोडक्ट कराएंगे b माइनस 2, इसी तरह से इसकी प्रोडक्ट कराएंगे माइनस बी प्लस 1। ये हमारे पास प्रोडक्ट आई हैं, और हमारे पास इस प्रोडक्ट के आने के बाद हम यहां से ये सभी वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, जैसे ही फर्स्ट में ए बी की वैल्यू रखी, ए बी की वैल्यू थी a माइनस बी, 2 2a माइनस बी, a माइनस बी 2 2a माइनस बी, और उसके बाद 3, ये हमने ए बी की वैल्यू पुट की है, प्लस बी ए की वैल्यू फाइंड की है हमने, a प्लस 2 माइनस ए माइनस 1 बी माइनस 2 माइनस बी प्लस 1, और इक्वल टू हमारे पास आया 0। यहां से हमने जब दोनों को ऐड किया है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में ऐड करेंगे 2a माइनस बी प्लस 2, इसको इसमें ऐड करेंगे माइनस ए प्लस 1, इसको इसमें ऐड करेंगे 2a, बी से बी कैंसिल माइनस 2, इसको इसमें ऐड करेंगे माइनस बी प्लस 4, और राइट साइड में क्या है, जीरो मैट्रिक्स, यानी कि 2x2 ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स है, 0 0 0 0। यहां से हमने एलिमेंट को कंपेयर कराया, कंपेयर, और जब हमने कंपेयर कराया तो फर्स्ट आया हमारे पास 2a माइनस बी प्लस 2 इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0।
यहां से देखा सेकंड को, माइनस ए प्लस वन इक्वल टू 0, इट मीन्स ए की वैल्यू 1। ये सेकंड एलिमेंट से आया। थर्ड एलिमेंट से 2a माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि 2a इक्वल टू 2 और a की वैल्यू 1। नेक्स्ट माइनस b प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि b की वैल्यू 4। यहां देखेंगे a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 4, अगर यहां पर रखते हैं a की वैल्यू 1 तो 2 और 2 4 और b की वैल्यू 4, तो ये सभी को सेटिस्फाई करता है। सिंस a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 4 satisfies गिवन अबव 4 रिलेशन, यानी कि इससे जो रिलेशन आई थी 4, वो सबको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई अबव रिलेशन, ये अबव इक्वेशन। तो हेंस a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 4, हेंस a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 4 आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये a और b की रिक्वायर्ड वैल्यू हैं। समझ लेंगे इसको एक बार ध्यान से कि इसमें क्या था, हमारे पास a और b की वैल्यू गिवन थी, a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। हमने सबसे पहले इसके बीच में जो छिपा हुआ कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू एक्सपेंड की, हमने यहां से रिलेशन फाइंड किया ए बी एंड बी ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 0। तो यहां से ए बी और बी ए की प्रोडक्ट फाइंड करनी है, इस इक्वेशन में रखनी है, रखने बाद ऐड करना है, ऐड करने के बाद कंपेयर करानी है, वहां से जो रिलेशन आएगी वहां से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं इस तरह के पीवाईक्यूज की और वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।